हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रीवियस के क्वेश्चन चल रहे थे, उनमें से हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज की हमारी ये चौथी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे, इनके प्रीवियस के क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे और आज उनका विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आ जाए बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास सीटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझे दोस्तों? तो दोस्तों आ जाइए। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, देखो वो है कि कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। दोस्तों जल ग्रहण के आधार पर, किसके आधार पर? जल ग्रहण के आधार पर राजस्थान का कौन सा नदी बेसिन द्वितीय स्थान पर है? बनास बेसिन, माही बेसिन, नूनी बेसिन या साबरमती बेसिन? कौन सी दोस्तों, कौन सी नदी का बेसिन हमारे द्वितीय स्थान पर आता है जल उपलब्धता के आधार पर? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बनास बेसिन। जो बनास बेसिन है उसका जो जल है ना, वो जिसका उसका जल उपबनता है उसके आधार पर हमारे द्वितीय स्थान पर आता है ना। और इस जो बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों, इस बनास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा खमनोर पहाड़ी से। कहाँ से होता है? खमनोर पहाड़ी से। और जो हमारी खमनोर पहाड़ी है वो हमारी राजसमंद में है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में है। और इसका दोस्तों जो संगम होता है ना, वो होता है चंबल नदी में। किस में होता है? चंबल नदी में होता है। और इस नदी का उपनाम क्या है दोस्तों? इस नदी का उपनाम है वन की आशा। क्या है? वन की आशा और वणांसा। क्या है? वणांसा। समझ गए? इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है। दोस्तों यहाँ पर विशेषता दे रखी है, वो किस नदी की है हमको ये बताना है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेचड़, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदी है। दोस्तों ये 3 विशेषता दे रखा है, ये किस नदी की है? बनास की है, लुन्नी की है, चंबल की है या माई की है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों जो बनास नदी है उसका जो उद्गम है, यानी कि इसका जो उद्गम है वो हमारी खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। और दोस्तों जिस स्थान से गुजरती है, यानी इसका जो उद्गम है वो कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट अरावली पहाड़ी से, कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी से होता है। समझ गए? और यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। हाँ दोस्तों, ये हमारे मेवाड़ के मैदान के मध्य से होकर जाती है। बेचड़, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदी है। इसकी ये तीनों क्या है? सहायक नदी है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है, बनास नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी? लगभग 512 किलोमीटर है। कितनी है? 512 मीटर है। इसके ऊपर दोस्तों जो बांध बने हुए हैं, इस नदी पर जो बांध बने हुए हैं वह है मातृकुंडिया। कौन कौन सी बांध है? मातृकुंडिया, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया और बिसलपुर आदि बांध इसके ऊपर बने हुए हैं। समझ गए? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा इसके अंदर, वो है कि बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है। दोस्तों जो बनास नदी है वो जो बनास नदी है वो जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो किन नदियों के साथ बनाती है? बेचड़ और मेनाल, मेनाल और गंभीरी, मेनाल और कोटारी,
और बेचड़ और गंभीरी किन नदियों के साथ बनाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेचड़ और मेनाल। किन किन नदियों के साथ मिलती है? बेचड़, मेनाल और बनास, है ना। बेचड़, मेनाल और बनास, इन तीन नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो निर्माण होता है ना, वो होता है हमारे बिंगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। समझ गए? तो इस प्रकार इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। दोस्तों राजस्थान के अंदर ही बहने वाली, पूर्णतः पूरी तरीके से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, नूनी, बनास या माही, कौन सी नदी है दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बनास। जो बनास नदी है दोस्तों, वो हमारे राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि बागोर भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी के कांटे पर स्थित है। दोस्तों जो बागोर भीलवाड़ा है उस जिले के की कौन की खालिस्तान नदी के कांटे पर स्थित है? कौन सी नदी स्थित है? लूनी नदी, बनास नदी, कोठाई नदी या चंबल नदी? कौन सी नदी बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी यानी कांटे पर स्थित है? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी नदी। मतलब कोठारी नदी के कांटे पर क्या है? बागोर भीलवाड़ा है। ये जो बागोर भीलवाड़ा है दोस्तों, यानी जो बागोर है वो एक क्या है? सभ्यता है। क्या है? सभ्यता है। समझ गए? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? दोस्तों जो जो बिजराल की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? बिजराल की पहाड़ी है, उनसे निकलने वाली जो खारी नदी है वो निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? यानी दोस्तों जो बिजराल की पहाड़ी से जो खारी नदी निकलती है वो किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, अनिश्चित अपवाह का या आंतरिक अपवाह का? किस अपवाह का भाग है दोस्तों ये? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी का। किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का। जो खारी नदी है उसका जो उद्गम होता है ना, उस नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो बिजराल की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? बिजराल की पहाड़ी। और बिजराल की पहाड़ी कहाँ पर है? हमारी राजसमंद के अंदर है ना। वहाँ से इसका उद्गम होने के बाद ये फिर किस में मिल जाती है? इसका संगम किस में होता है? इसका संगम हो जाता है बनास नदी में। किस में होता है? बनास नदी में। और बनास नदी का संगम किस में होता है? बनास नदी का संगम होता है दोस्तों हमारे चंबल नदी में, है ना। और चंबल नदी का संगम किस में होता है? जो चंबल नदी है इसका संगम होता है हमारी यमुना नदी में। किस में होता है? यमुना नदी में, है ना। और जो यमुना नदी है इसका जो संगम होता है ना, वो होता है गंगा नदी में। और आप सभी को पता होगा हमारी जो गंगा नदी है ना, उसका संगम होता है हमारे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। तो इस प्रकार जो खारी नदी है उसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में होता है और इसका जो संगम है वो बनास नदी में हो जाता है। फिर बनास नदी का जो संगम है वो चलकर चंबल नदी में हो जाता है और चंबल नदी का जो संगम है वो यमुना नदी में हो जाता है। फिर ये यमुना नदी है उसका जो संगम है वो हमारी गंगा नदी में हो जाता है। फिर ये गंगा नदी है ना, वो हमारी बंगाल की वो बांग्लादेश की ओर बहती हुई बांग्लादेश से होती हुई हमारे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार ये जो खाड़ी नदी है इसका जो अपवाह तंत्र होता है ना, वो होता है बंगाल की खाड़ी में। समझ गए? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए
ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आप ड्राइंग कर करके आप हर नदियों का अपवाद अंतर याद कर सकते हो। समझ गए। नेक्स्ट है हमारा कि घग्गर का मैदान स्थित है। दोस्तों जो घग्गर का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू व सीकर जिले में, जालौर व सिरोही जिले में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, या जैसलमेर व बाड़मेर जिले में? किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों जो घग्गर नदी का जो मैदान है, जो घग्गर नदी का दोस्तों जो मैदान बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे गंगानगर व हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? गंगानगर व हनुमानगढ़ में। जो घग्गर नदी है दोस्तों उसका जो उद्गम है, उसका दोस्तों जो उद्गम है वो हिमाचल पहाड़ी से माना जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से है ना। और दोस्तों इस जो नदी का उपनाम है, इस नदी का जो उपनाम है वो है मृत नदी, मृत नदी, नट नदी और लेटी हुई नदी, और लेटी हुई नदी। समझ गए। ये हमारे राजस्थान के अंदर, ये हमारे राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर और बीकानेर से होती हुई बहती है। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, हनुमान सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है ना, रंगमहल सभ्यता और जो हमारी पीलीबंगा सभ्यता है वो यहाँ पर स्थित है। समझ गए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदी है? दोस्तों जो वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती ये किन नदियों की हैं? ये किस नदी की सहायक नदी है? माही की, जाखम की, साबरमती की? दोस्तों यहाँ पर साबरमती है। साबरमती की या सोम की? किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी सहायक नदी है? यह साबरमती नदी की सहायक नदी है। जो साबरमती नदी है इसका जो उद्गम होता है वो होता है पदराना पहाड़ी से, पदराना पहाड़ी से। और ये कहाँ पर है? ये हमारे उदयपुर में स्थित है। इसका दोस्तों जो संगम होता है, इस नदी का जो संगम होता है वो अरब सागर में होता है। किस में होता है? अरब सागर में होता है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 मीटर, 416 किलोमीटर। ये कितनी है? कुल है, कुल लंबाई कितनी है इसकी? 416 किलोमीटर। और दोस्तों इसकी राजस्थान के अंदर इसकी जो लंबाई है, यानी कि राजस्थान की इसकी जो लेंथ मानी गई है, लेंथ है वो कितनी है? 45 किलोमीटर। कितनी है? 45 किलोमीटर। समझ गए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान की रुडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की रुडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? घग्गर को, बाणगंगा को, बनास को या रूपारेल नदी को? किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणगंगा को। यानी राजस्थान की रुडित सरिता हमारी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। इसका दोस्तों जो उद्गम है, इस नदी का जो उद्गम है वो बेराट पहाड़ी से है। कहाँ से? बेराट पहाड़ी से। और बेराट पहाड़ी कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में है। समझ गए। और दोस्तों इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है हमारा दोस्तों कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण है ना, जयपुर ग्रामीण है ना, दौसा और भरतपुर है ना। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो है 240 किलोमीटर है ना। और इसका दोस्तों जो संगम होता है ना, इसका जो संगम होता है, इसका दोस्तों संगम होता है वो यमुना नदी में होता है। किस में होता है? यमुना नदी में। तो इस प्रकार ये बाणगंगा के बारे में कुछ
इम्पोर्टेंट फैक्ट। और दोस्तों इसके अंदर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट है हमारा, वो है राजस्थान में जल द्वारा अपवाद राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक, है ना, जल द्वारा जो अपर्दन होता है वो किस नदी से होता है। माही से, लूनी से, चंबल से या बनास से। किस नदी से सर्वाधिक अपर्दन होता है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी, है ना। चंबल नदी से हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जल द्वारा अपर्दन होता है। इसका जो उद्गम है दोस्तों, है ना, जो चंबल नदी है इसका उद्गम है वो जानापाओ की पहाड़ी से। जानापाओ की पहाड़ी से। ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है ना। और इसका जो संगम है दोस्तों, जो चंबल नदी है इसका जो संगम है वो यमुना नदी में है, यमुना नदी के अंदर। इसके दोस्तों जो ये जो राजस्थान में प्रवेश करती है, ये राजस्थान में प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है 84 से। कहाँ से करती है, 84 से, है ना। और 84 हमारा कहाँ पर है, ये हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर है। समझ गए दोस्तों। इसके अंदर हमारे 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए, 4 बांध बने हुए हैं। समझ गए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है लूनी बेसिन राजस्थान की किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है। दोस्तों जो लूनी बेसिन है ना, वो राजस्थान की किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है। पूर्वी मैदान का, पश्चिमी मरुस्थल का, अरावली पहाड़ी प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी पठार का। तो दोस्तों जो हमारा लूनी बेसिन है ना, जो हमारा लूनी बेसिन है दोस्तों, वो हमारे है पश्चिमी मरुस्थल का। किसका भाग है दोस्तों, जो हमारा जो लूनी बेसिन है वो हमारा पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो लूनी नदी है उसका जो उद्गम होता है वो होता है नाग पहाड़ी से। कहाँ से होता है दोस्तों, नाग पहाड़ी से। और नाग पहाड़ी कहाँ पर हमारी, अजमेर में स्थित है। इसका जो दोस्तों संगम होता है, लूनी नदी का जो संगम होता है वो कच्छ के रण में होता है, कच्छ के रण के अंदर होता है। समझ गए। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी जो नदी की लंबाई है वो लगभग 511 किलोमीटर है। कितनी है, 511 किलोमीटर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों राजस्थान की कौन सी नदी है, यानी कि कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से तो प्रवेश करती है और उसके उपरांत वो पश्चिम की ओर बहती है, यानी दक्षिण से प्रवेश की, फिर पश्चिम की ओर चली, फिर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी कि कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, फिर पश्चिम की ओर चलती है और फिर उसके बाद पश्चिम में चली जाती है, वो दक्षिण में चली जाती है। कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या लूनी नदी। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। जो माही नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है, माही नदी का जो उद्गम होता है वो मेहद झील से होता है। मेहद झील मध्य प्रदेश से, है ना। और इसका दोस्तों जो संगम होता है वो होता है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के अंदर होता है ना। और दोस्तों इसका जो राजस्थान में परिवेश है, यानी कि राजस्थान में परिवेश है इसका, वो होता है हमारे खांटू गांव, खांटू गांव। और ये जो हमारा खांटू गांव है वो हमारे बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों,
वो लगभग 583 किलोमीटर है। कितनी है? 583 किलोमीटर। समझ गए? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गलियाकोट वो किस नदी के किनारे स्थित है? माही, बनास, लूनी या काली सिंध, किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, है ना। जो गलियाकोट जो तीर्थ स्थल है हमारा गलियाकोट, वो हमारी माही नदी के किनारे स्थित है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, वो है कि जाखम नदी एक सहायक नदी है। दोस्तों जो जाखम नदी है ना, वो किस नदी की सहायक नदी है? बाणगंगा नदी की, अनास नदी की, सोम नदी की, या काली सिंध नदी की? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो माही नदी है ना, जो जाखम नदी है ना, वो हमारी सोम नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी की। और दोस्तों इसका जो उद्गम होता है ना, जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो बहुरमाता पहाड़ी से होता है। बहुरमाता पहाड़ी उदयपुर से होता है ना। और इसका जो संगम होता है दोस्तों, वो होता है बेणेश्वर के निकट, बेणेश्वर के निकट सोम नदी में। किस में होता है? सोम नदी में होता है। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि छप्पन का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? दोस्तों छप्पन का मैदान है उसका संबंध किस नदी से है? पार्वती नदी से, माही नदी से, कोठाई नदी से, या खारी नदी से? दोस्तों जो छप्पन का मैदान है वो है हमारा प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा, इन दोनों के मध्य में स्थित है ना। और यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? वो नदी गुजरती है हमारी माही नदी। कौन सी नदी गुजरती है? माही नदी। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास में हम राजस्थान के अपवाद तंत्र के प्रीवियर्स के प्रश्नों के बारे में देखा। इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।